स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 और ग्रीष्मकाल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र है। ग्रीष्मकाल के लिए सबसे अच्छा वस्त्र जो है कौन सा है? ऑप्शन ए रेशमी, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी टेरिलीन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो इसमें से जो है ग्रीष्मकाल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र जो माना गया है वो सूती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक है। भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक वस्त्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी रेशमी, ऑप्शन डी नायलॉन। तो इसमें भारतीय जलवायु के लिए जो सुविधाजनक वस्त्र होता है वह सूती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गर्मियों में सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में जो है सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इनको आसानी से धोया जा सकता है, ऑप्शन बी इनमें गर्मी का कम आभास होता है, ऑप्शन सी ये पहनने में अच्छे लगते हैं, ऑप्शन डी ये सस्ते होते हैं। तो इसमें जो है गर्मी में सूती वस्त्रों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें गर्मी का कम आभास होता है, इसलिए हम जो है सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सनफ्राइज्ड सूती वस्त्रों से तात्पर्य है। सनफ्राइज्ड जो है सूती वस्त्रों से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए न सिकुड़ने वाले वस्त्र, ऑप्शन बी रंग बिरंगे वस्त्र, ऑप्शन सी सफ़ेद वस्त्र, ऑप्शन डी धुले एवं इस्त्री किए वस्त्र। तो इसमें सनफ्राइज्ड सूती वस्त्रों से तात्पर्य ये है न सिकुड़ने वाले वस्त्र, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पौधे से ना प्राप्त होने वाला तंतु है? इनमें से जो है कौन सा पौधे से ना प्राप्त होने वाला तंतु है? ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी लाइनिन, ऑप्शन डी जूट। तो इसमें जो है टेरिलीन पौधे से प्राप्त ना होने वाला तंतु है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऐसा कौन सा तंतु है जिसपे जो है आग का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए खनिज तंतु, ऑप्शन बी वनस्पति तंतु, ऑप्शन सी जांतव तंतु, ऑप्शन डी कृत्रिम तंतु। तो इनमें सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा। खनिज तंतु जो है इस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु है? इनमें से जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु कौन सा है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी सूती के तंतु, ऑप्शन डी डेक्रॉन। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दैनिक जो है उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं। ऑप्शन ए नायलॉन के, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर के, ऑप्शन सी सूती के, ऑप्शन डी डेक्रॉन के। तो दैनिक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक वस्त्र जो होते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे लिए वस्त्रों की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर को सजाना संवारना, ऑप्शन सी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारे लिए वस्त्र जो है इन सभी के लिए है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन धागों का प्रकार है? इनमें जो है धागों का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए साधारण धागे, ऑप्शन बी जटिल धागे, ऑप्शन सी मिश्रित धागे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें जो है साधारण धागे, जटिल धागे और मिश्रित धागे ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मार्किन एवं मलमल के वस्त्रों की बुनाई किस किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए साधारण बुनाई, ऑप्शन बी सेटिन बुनाई, ऑप्शन सी ट्विल्स बुनाई, ऑप्शन डी फैंसी बुनाई। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा, साधारण बुनाई। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन कपड़े की बुनाई के प्रकार हैं? इनमें जो है कपड़े की बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए साधारण बुनाई, ऑप्शन बी सेटिन बुनाई, ऑप्शन सी ट्यूबिल बुनाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो इनमें भी ये सभी हो जाएगा, साधारण बुनाई, सेटिन बुनाई और ट्विल बुनाई, ये सब क्या है? कपड़े की बुनाई है। अगला प्रश्न हमारा है, शीत ऋतु में किस रंग के कपड़े पहनना ठीक होता है? शीत ऋतु में किस रंग के कपड़े पहनना ठीक होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी हल्का, ऑप्शन सी गहरा, ऑप्शन डी लाल। तो शीत ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा ठीक होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पसीना सोखने की क्षमता वाले वस्त्र हैं। इनमें जो है पसीना सोखने की क्षमता वाले वस्त्र हैं। ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन डी सूती वस्त्र। तो इसमें से जो है पसीना सोखने की क्षमता वाले वस्त्र ये सभी सूती वस्त्र हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों के वस्त्र होने चाहिए। बच्चों के वस्त्र जो है कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए कसी फिटिंग के, ऑप्शन बी लंबे, ऑप्शन सी ढीली फिटिंग के, ऑप्शन डी चौड़े। तो इसमें जो है बच्चों के वस्त्र ढीली फिटिंग के होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर में, ऑप्शन बी आंवले में,
ऑप्शन सी सूर्य की प्रथम किरण में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसमें विटामिन डी जो है टमाटर, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, सूर्य की प्रथम किरणों में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से जल में विलेय विटामिन है, इसमें जो है कौन सा विटामिन जल में विलेय है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो जल में विलेय विटामिन जो होता है विटामिन सी है अगला इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन सी स्कारबिक, ऑप्शन बी स्कारबिक, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो इसमें जो है विटामिन सी की कमी से स्कारबिक नामक रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मतलब तुरंत जो है किससे मिलती है? ऑप्शन ए विटामिन से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी प्रोटीन से, ऑप्शन डी खनिज लवण से। तो शीघ्र जो है ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कारबिक, ऑप्शन बी रक्त अल्पता, ऑप्शन सी वेरी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो भी हो जाएगा, रक्त अल्पता जो है लोहे की तत्व की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मैं होने की अनुभूति निम्न में से किससे पृथक है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी वे, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मैं होने की अनुभूति जो है ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न हमारा है, स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो अन्य संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए पहचान और व्यक्तित्व, ऑप्शन बी व्यक्तित्व और समाज, ऑप्शन सी परिवार और समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा, पहचान और व्यक्तित्व। अगला प्रश्न हमारा है, बेस्टर के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में कितनी प्रविष्टियां स्वयं से आरंभ होती हैं? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 500। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वयं की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी बहुआयामी, ऑप्शन सी अंतर्मुखी, ऑप्शन डी नकारात्मक। तो स्वयं की जो प्रकृति होती है वो बहुआयामी होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्ति के स्व के विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? स्व मतलब होता है स्वयं। ऑप्शन ए उद्विकास, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी सामाजिकरण, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास। तो स्व के विकास के लिए इनमें जो है सामाजिकरण आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति में निम्न में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्वस्थ आचरण, ऑप्शन बी सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन सी सामुदायिक भावना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति में ये सभी का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी सन 1948 में, ऑप्शन सी सन 1955 में, ऑप्शन डी सन 1958 में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO के नाम से भी जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है सन 1948 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप सभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर इसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किस आयाम को समाहित करती है? स्वास्थ्य की जो परिभाषा होती है इनमें से किस आयाम को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मानसिक भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? शरीर की जो है सामान्य वृद्धि के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन बी लौह तत्व, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसमें शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए जो है कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी सुपाच्य, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो संतुलित भोजन मनुष्य को जो है उत्तम, सुपाच्य और स्वस्थ ये सभी प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी अल्प पोषण, ऑप्शन सी उत्तम पोषण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसमें जो है ए भी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस तत्व की कमी से गलकंड रोग, जिसको मतलब घेंघा रोग कहते हैं, हो जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो इसमें से जो सही विकल्प हमारा है वो ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त अल्पता किस तत्व की कमी के कारण होता है? रक्त अल्पता नामक रोग, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी लोह तत्व, ऑप्शन डी सोडियम। तो रक्त अल्पता मतलब नामक रोग जो होता है वो लोह तत्व की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जन्म के समय बच्चे का कम का कम से कम कितना वजन होना चाहिए? जन्म के समय बच्चे का कम से कम कितना वजन होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी 3.5 किलोग्राम। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 3.5 किलोग्राम बच्चे का वजन होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, और अगर हम कम से कम की बात करें तो इसमें 2.5 भी सही हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में 2.5 और 3 दोनों दिया गया है तो आप इसमें से 3.5 लगाएंगे, और अगर इसमें जो है 2.5 दिया गया है तो आप 2.5 भी लगा सकते हैं। 2.5 किलोग्राम कम से कम बच्चे का वजन होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण है? ऑप्शन ए समय योजना बनाना, ऑप्शन बी क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें समय व्यवस्था की प्रक्रिया के सभी चरण हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कार्य के सरलीकरण से बचत होती है? कार्य के सरलीकरण से बचत किसकी होती है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों की, ऑप्शन डी भोजन की। तो इसमें कार्य सरलीकरण से ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति की और समय की दोनों की बचत होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। समय प्रबंधन की स्थितियां क्या है? ऑप्शन ए चरम भार अवधि है, ऑप्शन बी कार्य वक्र है, ऑप्शन सी कार्य का सरलीकरण है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है समय प्रबंधन की स्थितियां क्या है, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं। घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं, ऑप्शन ए बैठना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी खाना पकाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो घर में की जाने वाली गतिविधियां ये सभी हो जाएगा, क्योंकि बैठना भी होता है, पढ़ना भी होता है, खाना पकाना भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना। यह परिभाषा किसकी है? मतलब समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक कार्य को संपन्न करना, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए समय प्रबंधन की, ऑप्शन बी गृह प्रबंधन की, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रबंधन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये समय प्रबंधन की हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी ब्लूटीन। तो इसमें जो है दूध किस रूप में होती है? तो कैसीन प्रोटीन के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पालक के साग में, ऑप्शन बी कद्दू में, ऑप्शन सी मूली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए जो है कद्दू में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए जुखाम, ऑप्शन बी स्कारबिक, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। तो इस विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में ऊर्जा का क्या साधन है? भोजन में ऊर्जा का क्या साधन है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसमें जो है भोजन में ऊर्जा का साधन जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आज हम लोग कुछ ज़्यादा तेज़ गति से इसको जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका समय ज़्यादा नष्ट ना हो। अगला प्रश्न हमारा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कारबिक, ऑप्शन बी घेंघा, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वसा में विलेय विटामिन है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वसा में जो विलेय विटामिन है वो विटामिन ए है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कारबिक, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? ऑप्शन ए वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं। ऑप्शन बी वस्त्रों की गंदगी दूर हो जाती है। ऑप्शन सी व्यक्ति स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो ये सभी रहेगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से वस्त्र साफ सुथरे भी रहते हैं, वस्त्रों की गंदगी भी दूर हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, धुलाई की प्रक्रिया में वस्त्रों को धूल मैल तथा शोधक पदार्थ के अंशों से मुक्त के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन ए आलोडन, ऑप्शन बी अवपातन, ऑप्शन सी खंगालना, ऑप्शन डी स्पंदन। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, खंगालना। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का निर्धारित प्रकार है। रंगों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक रंग, ऑप्शन बी द्वितीयक रंग, ऑप्शन सी तृतीयक रंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो रंगों का जो निर्धारित प्रकार है वो ये सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है और तृतीयक भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है। कौन सा जो है प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है? ऑप्शन ए प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन सी सहायक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन डी तल पर्यवेक्षक। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा ए हो जाएगा प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। कौन सा इसमें गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है? ऑप्शन ए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, ऑप्शन बी कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा कक्ष प्रबंधक का, ऑप्शन डी दरबान का। जिसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता की सामान्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए मिलावट, ऑप्शन बी खराब गुणवत्ता की समस्या, ऑप्शन सी तौल माप की समस्या, ऑप्शन डी ये सभी। तो उपभोक्ता की जो सामान्य समस्या होती है वो मिलावट की भी होती है, खराब गुणवत्ता की समस्या भी होती है और तौल माप की भी समस्या होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। इसमें से संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए संदेश बनाना, ऑप्शन बी संदेश संप्रेषित कराना, ऑप्शन सी का व खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण गतिविधियों का जो क्षेत्र होता है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का आयाम है। रंगों का आयाम क्या है? ऑप्शन ए ह्यू है, ऑप्शन बी मान है, ऑप्शन सी तीव्रता या क्रोमा है, ऑप्शन डी ये सभी है। तो रंगों का आयाम जो होता है ये सभी हैं, ह्यू भी होता है, मान भी होता है और तीव्रता या क्रोमा ये तीनों होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों को निर्जल धुलाई या शुष्क धुलाई होती है। वस्त्रों की निर्जल धुलाई व शुष्क धुलाई जो है कैसे होती है? ऑप्शन ए सामान्य रूप से घरों में ही, ऑप्शन बी व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग, ऑप्शन सी धोबियों द्वारा धोबी घाटों पर, ऑप्शन डी कहीं भी हो सकती है। तो इसमें वस्त्रों की जो निर्जल धुलाई होती है यानी कि शुष्क धुलाई जो होती है वो व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग के द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं? जल निष्कासक जो है कितने प्रतिशत नमी को जो है वस्त्रों से हटा देते हैं? ऑप्शन ए 60 से 70%, ऑप्शन बी 20 से 30%, ऑप्शन सी 70 से 80%, ऑप्शन डी 30 से 40%। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा 60 से 70%। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासक गति पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए अपकेंद्री, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी अभिकेंद्री, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, अभिकेंद्रित। जल निष्कासक जो है अभिकेंद्रित गति पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्को में कितने परिचालन होते हैं? शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो शुष्कों में जो है कितने परिचालन होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है। व्यावसायिक धुलाई घर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी प्रेस करना, ऑप्शन सी जल निष्कासक, ऑप्शन डी ये सभी। तो व्यावसायिक धुलाई घर में जो है ये सभी शामिल हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों की धुलाई की मशीनें होती हैं, कैसी होती हैं? ऑप्शन ए पूर्णतया, ऑप्शन बी अर्ध स्वचालित, ऑप्शन सी हस्तचलित, ऑप्शन डी ये सभी प्रकार। तो वस्त्रों की धुलाई की मशीनें जो होती हैं ये सभी प्रकार की होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसका महत्व रोटी कपड़ा और मकान जैसा है? ऑप्शन ए नौकरी का, ऑप्शन बी प्रबंधन का, ऑप्शन सी संप्रेषण का, ऑप्शन डी निर्देशन का। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा है, किसी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि है। किसी संगठन का महत्वपूर्ण
प्रकार या गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए जनसंपर्क, ऑप्शन बी निर्देशन, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो मतलब संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार गतिविधि है वो जनसंपर्क है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए संदेश बनाना, ऑप्शन बी संदेश संप्रेषित करना, ऑप्शन सी का व खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का व खा दोनों हो जाएगा। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र जो है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निगमित संप्रेषण में सम्मिलित उपयोगी संप्रेषण क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक संप्रेषण, ऑप्शन बी बाह्य संप्रेषण, ऑप्शन सी का खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही विकल्प हमारा है वो सी हो जाएगा, का खा दोनों है, क्योंकि आंतरिक संप्रेषण भी होता है और बाह्य संप्रेषण भी होता है। अगला प्रश्न हमारा है जनसंपर्क के प्रकार। जनसंपर्क के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए प्रचार कराना या करना, ऑप्शन बी संबंध बनाना, ऑप्शन सी जनसंपर्क नीति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंपर्क के प्रकार में प्रचार करना भी आता है, संबंध बनाना भी आता है, जनसंपर्क नीति भी आती है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में ऑप्शन ए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी रोजगार के अवसर क्या घट रहे हैं, ऑप्शन सी कृषि व्यवसाय को घाटा हो रहा है, ऑप्शन डी छोटे व्यापारी समाप्त हो रहे हैं या छोटे व्यापार जो है समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए सही हो जाएगा, रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था को मान्यता कितने भागों में बांटा जाता है? यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः जो है कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है शैशवावस्था की अवधि है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या 6 माह तक, ऑप्शन सी जन्म से लेकर 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें से शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? 1 वर्ष का बच्चा जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अपनी माँ पर, ऑप्शन बी भाई बहन पर, ऑप्शन सी अध्यापक पर, ऑप्शन डी अपने दादा दादी पर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए हो जाएगा, 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? तो अपनी माँ पर, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। अधिकांश बच्चों का जो है पालन पोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रेंच में, ऑप्शन बी अपने ही परिवार में, ऑप्शन सी नानी के साथ, ऑप्शन डी आसपास के घरों में। तो अधिकांश बच्चों का पालन पोषण कहाँ होता है? अपने परिवार में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में उनकी देखभाल करने की संस्था क्या है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में देखभाल करने वालों की अगर अनुपस्थिति हो जाती है तो उनकी देखभाल करने की एक संस्था है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए क्रेंच, ऑप्शन बी डे केयर सेंटर, ऑप्शन सी का व खा दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से का और खा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्रेंच भी है और डे केयर सेंटर भी है, जो कि बच्चों की देखभाल करने वाले जो होते हैं उनकी अनुपस्थिति में ये सेंटर बनाए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर क्यों कहा जाता है? 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको टॉडलर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि वे मेढक की तरह फुदक कर चलते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे हर समय रोते रहते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि वे अधिक बोलते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें कोई नाम तो देना होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई नाम तो देना ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? टॉडलर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विद्यालय क्या है? ऑप्शन ए क्या संस्था है, ऑप्शन बी क्या वो एक समाज है, ऑप्शन सी क्या वह परिवार है, ऑप्शन डी क्या वह योजना है। तो विद्यालय हमारी एक क्या है? संस्था है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है समाज की मूल इकाई होती है। समाज की मूल इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए क्या परिवार होता है, ऑप्शन बी क्या समाज होता है, ऑप्शन सी क्या राष्ट्र होता है, ऑप्शन डी क्या व्यक्ति होते हैं। तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो हमारा परिवार होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए क्या बाल्यावस्था माना जाता है, ऑप्शन बी क्या प्रौढ़ावस्था माना जाता है,
ऑप्शन सी, क्या उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है? ऑप्शन डी, क्या उसे शैशवावस्था माना जाता है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा क्या? उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था मानेंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च प्रोटीन का स्तर प्राप्त होता है, मतलब प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, क्या आलू में? ऑप्शन बी, क्या दूध में? ऑप्शन सी, दालों में? ऑप्शन डी, सेब में? तो प्रोटीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो दालों से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो क्या देता है? ऑप्शन ए, क्या आवास देता है? ऑप्शन बी, भोजन देता है? ऑप्शन सी, अन्य सेवाएं? ऑप्शन डी, इनमें से सभी? तो होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो कि ये सारी सेवाएं देता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, क्या दालें हैं? ऑप्शन बी, अंडा है? ऑप्शन सी, मछली है? ऑप्शन डी, ये सभी हैं? तो जो है प्रोटीन इन सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है? क्या ऑप्शन ए, ग्राम होती है? ऑप्शन बी, ओंस होती है? ऑप्शन सी, डिग्री होती है? ऑप्शन डी, कैलोरी होती है? तो भोज्य पदार्थों को मापने की जो इकाई होती है वो कैलोरी होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, बेरी, ऑप्शन बी, एनीमिया? ऑप्शन सी, मेरास्मस? ऑप्शन डी, तपेदिक? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य की किरण से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए, प्रोटीन? ऑप्शन बी, वसा? ऑप्शन सी, विटामिन डी? ऑप्शन डी, खनिज लवण? तो सूर्य की किरण से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वो कौन सा है? विटामिन डी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में किस विटामिन की कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए? ऑप्शन बी, विटामिन बी? ऑप्शन सी, विटामिन सी? ऑप्शन डी, विटामिन डी? तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा? स्कर्विक नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें विटामिन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए, विटामिन ए? ऑप्शन बी, विटामिन डी? ऑप्शन सी, विटामिन सी? ऑप्शन डी, विटामिन के? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा है, वयस्कों के लिए प्रतिदिन पानी का सेवन कितना अनुशंसित है? मतलब एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन का मतलब पानी जो है कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए, 4 कप? ऑप्शन बी, 8 कप? ऑप्शन सी, 12 कप? ऑप्शन डी, 16 कप? जिसमें से सही ऑप्शन हमारा है वो 8 कप हो जाएगा, जो कि प्रतिदिन पानी का सेवन हमें इतना करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा पारिवारिक जीवन चक्र का चरण नहीं है? ऑप्शन ए, विवाह? ऑप्शन बी, माता पिता बनना? ऑप्शन सी, सेवानिवृत्ति? ऑप्शन डी, किशोरावस्था? तो पारिवारिक जीवन का चक्र जो है इसमें कौन सा नहीं है? किशोरावस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? पाचन तंत्र का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए, शरीर का तापमान नियंत्रित करना? ऑप्शन बी, ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना? ऑप्शन सी, मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना? ऑप्शन डी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना? तो पाचन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य होता है वो ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा खाना पकाने की विधि नहीं है? इनमें से कौन सा खाना पकाने की विधि नहीं है? ऑप्शन ए, बेकिंग? ऑप्शन बी, उबालना? ऑप्शन सी, स्टिर फ्राइंग? ऑप्शन डी, सिलाई? तो इसमें खाना पकाने की जो विधि नहीं है वो डी है, सिलाई जो है खाना पकाने की विधि में नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए, शरीर का तापमान नियंत्रित करना? ऑप्शन बी, ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना? ऑप्शन सी, मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना? ऑप्शन डी, सांस लेने में सक्षम बनाना? तो श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य होता है वो सांस लेने में सक्षम बनाना होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए हैं? ऑप्शन ए, चार्ल्स विलियम ने? ऑप्शन बी, आर्थर डब्ल्यू पेज ने? ऑप्शन सी, निकोलस डब्ल्यू ने? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? जिसमें जो है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आर्थर डब्ल्यू पेज ने जो है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए, सच बताएं? ऑप्शन बी, काम द्वारा सिद्ध की जाए? ऑप्शन सी, ग्राहकों की सुनिए? ऑप्शन डी, औपचारिकता? तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है, इसमें जो है सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।